अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ आपको पता है कि महान पैनलिस्ट माशाल्लाह से मौजूद हैं। सर गुलाम हुसैन पीएमएस ऑफिसर हैं और सर इमरान अनवर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के और इधर पंजाब गवर्नमेंट में एज ए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज सर्व कर रहे हैं। तो हम जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके स्टूडेंट्स के ज़हन में होते हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करें यानी कि CSS PMS या बिजनेस करें। सर मतलब अब ये स्पेशली ज़्यादातर वो बच्चे पूछते हैं जिनके बाप दादा का अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो वो सोच रहे होते हैं। अच्छा सर, ये एक डायलेमा भी है बड़ा कि जिनका अच्छा बिजनेस है वो नौकरी में रहना चाहते हैं और वो कहते हैं हम CSP बन जाए और CSP कहते हैं यार साਡਾ बिजनेस होना चाहिए। तो आपका सर इस पे क्या ओपिनियन है? सर मेरा यह है कि एक तो ये तो आपने जो दूसरी बात की ये बात है। पहले तो ये है कि जो बच्चा ग्रेजुएट होता है चाहे वो किसी भी डिग्री में, खास तौर पे इंजीनियर्स और जो प्रोफेशनल डिग्रीज वाले हैं इनका होता है कि यार टाइम ना ज़ाया हो जाए। बाकी जो जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया होता है उनके पास तो टाइम ही टाइम होता है। खास तौर पे जो इंजीनियर्स और ये होते हैं प्रोफेशनल जो डिग्री होल्डर्स होते हैं इनको होता है कि हमारा टाइम ना ज़ाया हो जाए। हमें यहाँ पाकिस्तान में कोई जगह मिल रही है ठीक है, नहीं तो फिर हम बाहर निकलते हैं। तो उनका होता है कि या तो बिजनेस कर ले। पाकिस्तान में दो ही ऑप्शन है अच्छा ग्रो करने के, या तो आप बिजनेस की तरफ चले जाएं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर अच्छी पोस्ट पे आ जाए। और अच्छी पोस्ट लेने के लिए आपको पता दो ऑप्शन है हमारे पास जो कि सबके लिए इक्वली है, चाहे वो मिनॉरिटी से ताल्लुक रखता है, गरीब है, अमीर है, बिजनेसमैन है, जो भी है। CSS और PMS। CSS और PMS में आने के लिए फ्रेशर्स जो हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनका मतलब डिसीजन मेकिंग में हमारी ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी कि जी हमें किस तरफ जाना चाहिए। CSS PMS के लिए सर 30 इयर्स एज लिमिट है, ठीक है। 30 इयर्स एज लिमिट में 30 इयर्स तक अगर आप अपने 2 से 3 साल इस चीज पे इन्वेस्ट कर ले, ठीक है, और ये इम्तहान ले दें, जैसे हमारे सीनियर प्रोफेसर रजी आब्दी साहब कहते होते हैं कि CSS इज अ लॉटरी। CSS और PMS एक लॉटरी है, आजमानी चाहिए। आप एक काबिल इंसान है, आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, आपकी जनरल रीडिंग अच्छी है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, गो फॉर इट, एक ट्राई दें। हो गया तो ठीक है, उसके बाद बिजनेस का ऑप्शन तो आपके पास है ही, बाद में भी कर सकते हैं अनलिमिटेड। आप एक बिजनेस के लिए तो एज लिमिट नहीं है कि जी इतनी एज तक आप कर सकते हैं या इतनी एज के बाद बिजनेस खत्म हो जाएगा दुनिया से, ऐसा तो नहीं है। और बिजनेस पाकिस्तान में भी हो सकता है, दुबई में भी हो सकता है, इंग्लैंड में भी हो सकता है, अमेरिका, पूरी दुनिया खुली पड़ी है आपकी। लेकिन CSS तो इंग्लैंड और कनाडा में नहीं होता ना, वो तो पाकिस्तान में होता है। तो मेरा ये कहना है कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अच्छी एडवाइस है, अपने आप को गेज कर ले पहले, थोड़ा सा अपनी एबिलिटी को मैप कर ले, मैयर कर ले कि हम इसके लिए काबिल हैं। CSS और PMS के लिए पहली अटेम्प्ट में जाएं, बिजनेस को सेकंड ऑप्शन रखें। और ये मजे की बात है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं बहुत सारे CSP और PMS ऑफिसर्स हैं जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं बहुत सारे बिजनेसेस में, और कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी बहुत अच्छे बिजनेसेस चला रहे हैं। वो है आपके पास अच्छा ऑप्शन। अच्छा सर, आपसे अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है या बल्कि मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मेरा एक अच्छा बिजनेस का सेटअप है या अगर बिजनेस का सेटअप भी नहीं है, मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, मेरे पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, तो क्या फिर भी मुझे CSS में आना चाहिए या PMS में आना चाहिए? यहाँ पे तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं जी इधर करप्शन बड़ी होती है जी, आपको क्या कहते हैं, आपको नौकरी तो फिर नौकरी ही है, ठीक है। तो आपके इसके मतलब क्या ओपिनियन है? सर आपने पहले ना एक लाइन बोली थी कि बहुत से CSPs हैं जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बहुत से बिजनेसमैन या उनके बच्चे हैं जो इधर आना चाहते हैं। यहाँ पे मैं जॉन कीट्स की एक लाइन कोट करूंगा कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। मतलब जो चीज़ आपके पास होती है आप उसको उतनी वैल्यू नहीं देते जो उसके कंपैरिजन में जो आपके पास नहीं होती। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो नो डाउट बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स बनाना चाहते हैं। अब इसमें ये होता है कि वो अपने बच्चों को बाकायदा तौर पे अपने बिजनेस के साथ अटैच भी रखते हैं और बाकायदा तौर पे तैयारी भी करवाते हैं। मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों को कि जो इस बात के लिए डेस्परेट थे नस्लों से, ये नहीं कि एक आध फैमिली रिलेशंस हैं, तो वो कई नस्लों से कोशिश कर रहे हैं कि उनका कोई ना कोई बच्चा जो है ना वो CSP भी बन जाए। इवन उन लोगों की डिग्रीज भी उस सब्जेक्ट में होती हैं जिनका वो बिजनेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई
मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वो इंजीनियरिंग करेगा उसी मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें वो बाकायदा तौर पे बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। वही बात आ जाती है एज लिमिट की। एज लिमिट जो है वो डेफिनेटली आती है। और एक और बात यह है कि मेरे ख्याल में CSS भी एक बिजनेस है। मतलब यह है कि आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो भी इतनी जो है वो लेस इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जब बाकायदा तौर पे उसमें अटैच होते हैं तो फिर आपको आके कंपटीशन में अंदाजा होता है कि ये भी एक बिजनेस है जिसमें आपका चलेगा या किसी और का चलेगा। मतलब आप बाकायदा तौर पे उसमें इन्वॉल्व होंगे तो फिर ये काम चलेगा। और एज लिमिट भी है, तो ये जरूरी है कि आप। हाँ, एक और चीज जो हम रिसेंटली देख रहे हैं, कुछ चीजें हैं कि बिजनेसमैन जो हैं उनके पास पैसा होता है और वो पैसा अपने बच्चों पे लगा के ब्यूरोक्रेट्स बनाना चाहते हैं। उसकी रीजन क्या है? अच्छा, उसकी सर क्या रीजन? सर इसमें ये है कि ज़ाहिर है हमारा जो जिस तरह कल्चर है, आपको पता है कि पॉलिटिक्स और पावर रन पैरेलल, और ये दोनों साथ साथ चलती हैं। और देखा गया है कि जो एक सिविल सर्वेंट है, चाहे वो पुलिस सर्विस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है या किसी भी कैडर में है, जाहिर है उसकी तो कुछ ना कुछ से होती है गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में से होने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ इख्तियारात हैं। और फिर जो फैमिलीज होती हैं वो अपने आप को सोशली प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बच्चों को CSPs और PMS ऑफिसर बनाती हैं, सो दैट कोई उनके ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह से ये यू कैन से कि पावर जो है ना एज अ शील्ड इस्तेमाल होता है। बाकी सैलरी, मार्केट बेस्ड सैलरी देखें तो एक CSP की सैलरी जो है वो एक आम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर से कई दर्जे कम होती है। लेकिन अभी सर बहुत बेहतर हो चुकी है। अब सैलरी एग्जेक्टिव अलाउंस के बाद काफी बेहतर हो गई है। सर इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप कह रहे थे ना, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा उसमें आप कह रहे थे कि ये जो लोग हैं कहते हैं कि इसमें करप्शन है, तो फिर भी ये बिजनेसमैन क्यों आना चाहते हैं? मेरे ख्याल में इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर वेल टू डू फैमिलीज के लोग इसमें आएंगे तो मेरे ख्याल में तो करप्शन खत्म होगी ना। दे विल बी गोइंग फॉर देयर जॉब इन अ वेरी ऑनेस्ट वे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो पैसे के लिए तो नहीं जा रहे, वो डेफिनेटली बाकायदा। सर मैं यहाँ पे आपके एक करप्शन जो है ना, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी भी होता है। ये भी तो ये उसमें ये भी ऑप्शन हो सकता है कि कहीं अथॉरिटी को अब्यूज करने के लिए तो वो लोग नहीं आ रहे, प्रोटेक्ट करने के लिए पावर एंड पेल्स को टैक्सेस वगैरह हैं उनसे भी एग्जैक्टली। तो इसमें जनाब ये बिटवीन द लाइन बहुत कुछ है, ठीक है। अगेन ये ऑब्वियसली जो हमारी पॉलिटिकल फैमिली से या बिजनेस फैमिली से जो लोग सिविल सर्विस में आना चाह रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो पावर का या जो गवर्नेंस का सेटअप कुछ इस तरह का है कि अगर गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर आपके लिंक्स हैं तो आपके काम बड़ी जल्दी होते हैं। मैं बड़ा क्रूर फॉर्म में आपको उसको बता रहा हूँ। तो इसलिए वो सारे चाह रहे होते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर उनके कोई ना कोई लिंक्स मौजूद हो ताकि उनका बिजनेस और उनकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। आप ऑलरेडी अगर बिजनेस और जो बिल्कुल मिडिल बैकग्राउंड से फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनके लिए तो ये एक शॉर्टकट है सक्सेस का कि आपको बहुत जल्द फेम, उसके बाद रिकग्निशन फैमिली के अंदर, मतलब आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें लेकिन रिकग्निशन सोसाइटी के अंदर, फिर उसके बाद आपका जो फेम है, प्राइड है, प्रेस्टीज है, वो आपको इसमें मिलती है। तो अगर आप भी इन चीज़ों को वैल्यू करते हैं तो आप लाजमी सिविल सर्विस ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।